लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। गाजियाबाद में अपनी ही दुधमुही मासूम बच्ची से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, ये गाजियाबाद की रहने वाली किरण से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मामला गाजियाबाद के कानावनी इलाके का है, जहां इस मां की आप बीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किरण आज करीब 1 महीने बाद अपनी मासूम बच्ची से वापस मिल पाई है। बच्ची को उसकी मां से जुदा करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि मासूम का पिता ही था। किरण का आरोप है कि उसका पति करीब 1 महीना पहले घरेलू विवाद के चलते धोखे से उसकी बेटी को अपने साथ हापुड़ ले गया था। लाचार मां किरण अपनी 6 महीने की मासूम बेटी की झलक तक पाने के नाकाम साबित हुई। इसके बाद किरण ने गाजियाबाद पुलिस से लेकर हापुड़ तक के चक्कर काटे, लेकिन दर दर की ठोकर खाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हर जगह ठोकर खाने के बाद तड़पती और बिलखती किरण का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में मसीहा बनकर आई एक सामाजिक कार्यकर्ता। किरण का कहना है कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता रमा श्रीवास्तव से मदद मांगी थी, जिनके सहयोग से किरण को अपनी मासूम बेटी वापस मिल पाई है। पीड़िता किरण का कहना है कि सभी जगह से उन्हें एक ही जवाब मिला था कि यह कानूनी लड़ाई है और इसके लिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना होगा। पीड़िता ने बताया कि बेटी के पिता से उसकी घरेलू कारणों की वजह से लड़ाई चल रही थी। साल 2018 में उनकी शादी हापुड़ के रहने वाले राजपाल से हुई थी, लेकिन घरेलू कलह की वजह से दोनों अलग हो गए। कुछ समय पहले किरण का पति उनके घर आया और सब कुछ ठीक कर देने की बात कही, लेकिन इसी धोखे में वो उसकी बेटी को अपने साथ ले गया। किरण का कहना है कि लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर मासूम बेटी को वापस दिलवाने में रमा मदद नहीं करती तो किरण के पास जिंदा रहने का कोई कारण भी नहीं बचता। वे लगातार सामाजिक कार्यकर्ता रमा का धन्यवाद अदा कर रही हैं। रमा का कहना है कि वह एक NGO चलाती हैं और यह उनका कर्तव्य था। मैम, रमा श्रीवास्तव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं रमा मैम के लिए ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मेरी हेल्प करी है, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं ही समझ सकती हूँ कि मुझे कितना सुकून मिला है। मेरा बच्चा मुझे मिल गया, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाती थी, बहुत परेशान थी और पूरी तरीके से चाहे मैं 11 बजे मैसेज क्यों ना करूँ मैम को हेल्प के लिए, वो रिप्लाई जरूर करती थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत इनका धन्यवाद कि इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्प किया। आने जाने से लेकर सेफ्टी से लेकर हर चीज में इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा मदद की है। हम सबसे पहले आपका नाम मेरा नाम रमा श्रीवास्तव है और मैं एक NGO चलाती हूँ, नॉलेज टेक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पे, और ये करीबन मैं 5-6 सालों से इस पर काम कर रही हूँ। हम एक मामला सामने आया कि माँ से उसकी बच्ची बिछड़ गई थी 7 महीने की। किस तरीके से आपको पता चला, किस तरीके से आपने उस बच्ची को दोबारा उसकी माँ से मिलवाया? जी, मेरे पास ये मामला आया था अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, और मुझे ये पता चला कि इस तरह से एक है जहाँ पर 7 महीने की बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया गया है। पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव था, बहुत एग्जैक्टली मुझे नहीं उस टाइम पे पता चला, बट हाँ, बच्ची की माँ ने जब मुझे संपर्क किया और उसने बताई सारी चीजें कि मैम ऐसी ऐसी चीजें हैं और मेरे पति ने जबरदस्ती मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया है और करीबन 1 महीने से मैं अपनी बच्ची से दूर हूँ, और इस चीज के लिए मैं महिला थाने भी गई हूँ और वहां पर भी तो बहुत ज्यादा वहां सुनवाई नहीं हुई, तो इसीलिए अगर आप कुछ कर सकती हैं तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसे महिला थाने में भी जाने पर या अगर नहीं सुनवाई होती है तो लोग कहाँ जाएंगे फिर, अगर प्रशासन इन चीजों पर ध्यान नहीं जाएगी और प्रोसेस इजी नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसने मुझे ये भी बताया कि सब यही कह रहे हैं कि सारा काम कोर्ट का है और वहीं से होगा, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक बार इसको कोशिश करती हूँ करने की। और मैंने गाजियाबाद में भी जो प्रशासन है वहां से लेकर के हापुड़ के SSP तक बात की, और 2 दिन के अंदर मैंने लीगल प्रोसेस के थ्रू, ऐसा भी नहीं कि मैं कहीं इलीगली गई हूँ, लीगल प्रोसेस के थ्रू जो कि संभव था, मैंने उनको उनकी बच्ची वापस दिलवा दी। खबर का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।